Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Adnan and you are watching my YouTube channel Chemistry Quest. And today our new topic is about the forward and reverse reaction. कल हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, सॉरी, इसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। इस यहाँ पे थोड़ा और इसको एलाबोरेट करते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शंस हमारे पास कौन से होते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शंस दोज रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं, प्रोडक्ट बनाता है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। लेकिन एक बात जहन में रखें कि जरूरी नहीं है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कंबाइन हो जाए प्रोडक्ट बने। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाए वो प्रोडक्ट। तो ये बात अपने जहन में रखें कि ये बात जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट कंबाइन होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। नहीं, ये बात जरूरी नहीं है। सही है, रिएक्टेंट डिकम्पोज भी हो सकता है। तो those reaction in which reactant combine to form product, यानी let's suppose for example मैं यहाँ पे लिखूं we have कोई भी एग्जांपल, जैसे कि हाइड्रोजन और आयोडीन का है, और ये बनाता है हाइड्रोजन आयोडाइड। ये एक रिएक्शन है। अब इसमें जिस तरह हमने कहा था कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट होता है, राइट साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट होता है। अब इस रिएक्शन को अगर आप देखें, यहां पे हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन में, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा होगा? ये रिएक्टेंट कंबाइन होगा और प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। अब याद रखिए, ये रिएक्शन इस तरह भी आ सकता है पेपर में, ये रिएक्शन इस तरह भी आ सकता है कि लेट मी राइट ओवर हियर 2HI और डिकम्पोज टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन, इस तरह भी आ सकता है। तो इस तरह आपने नहीं करना कि यार मैंने तो ये सर ने मुझे बताया था कि भाई ये रिएक्टेंट होगा। नहीं, साइड पे आप ध्यान दें, लेफ्ट साइड पे आपके पास रिएक्टेंट होगा, राइट साइड पे प्रोडक्ट होगा। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट, और यहाँ पे 2HI रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट, क्योंकि साइड पे आपने देखना है। लेफ्ट साइड पे है तो ये आपका रिएक्टेंट हो गया, राइट साइड पे है तो ये आपका प्रोडक्ट है। यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड, तो इसको आपने देखना है। आपने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल और कंपाउंड के मॉलिक्यूल को नहीं देखना, तो सिर्फ साइड को देखना है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन, इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन आर फास्ट। जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन काफी तेज होता है, फास्ट होता है। सही है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जितना जितना वक्त गुजरता जाता है, तो हमारे पास जो ये रिएक्शन है इसका स्पीड आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाता है। क्लियर है। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक के फॉरवर्ड रिएक्शन का डायरेक्शन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आप देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं तो रिएक्टेंट लेफ्ट साइड पे है, तो ये लेफ्ट साइड से हमारे पास राइट साइड पे जा रहा है, लेफ्ट साइड से हमारे पास जा रहा है राइट साइड पे। तो मतलब ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है। क्लियर है। अच्छा, दूसरा हमारे पास है रिवर्स रिएक्शन। इसमें सेम, इसमें क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में जो आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो इसकी डिफरेंशिएशन आप इस तरह पहले डिफिनेशन लेके फिर ये 3 पॉइंट, सर यहाँ पे डिफिनेशन फिर ये 3 पॉइंट। तो इसकी डिफिनेशन है कि दोज रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट चेंजेस बैक टू रिएक्टेंट। जब प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनता हो तो ये रिवर्स है। अगेन मैं आपको समझाऊं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। Reversible reactions are those reactions in which forward reaction as well as reverse reaction occurs, while reverse reaction are those reactions in which product changes back to reactant, in which only product goes to reactant. ये हमारे पास है रिवर्स रिएक्शन है। सही है। जिस तरह another example N2 जो हमने कल लिखा था O2 and 2NO। तो ये देखिए ये हमारे पास लेफ्ट साइड है। अगेन मैं बार बार इसलिए कहता हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। लेफ्ट साइड में है तो ये हमारे पास रिएक्टेंट हो गया, ये राइट साइड पे है तो ये हमारे पास प्रोडक्ट हो गया। अब इसमें जिस तरह हमने कहा कि रिएक्शन में प्रोडक्ट, जिस रिएक्शन में इस प्रोडक्ट से जब रिएक्टेंट बनता हो तो हम कहते हैं कि हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता हो तो ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। सही है। फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो इनिशियली अगर फास्ट है तो इनिशियली रिएक्शन हमारे पास स्लो होगा। क्यों? क्योंकि स्टार्ट में हमारे पास बहुत सारा रिएक्टेंट होता है, अभी प्रोडक्ट होता नहीं है। जब रिएक्टेंट कंबाइन होता है तो आहिस्ता प्रोडक्ट की तादाद बढ़ती है,
तो इसमें हमारे पास बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर में भी टॉपिक है इसका कि जितनी मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगी कोलिजन ज्यादा होगा, ज्यादा रिएक्शन होगा। तो स्टार्ट में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं, जाहिर सी बात है, तो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के ज्यादा होते हैं तो कोलिजन रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल के दरमियान ज्यादा होती है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है। फिर प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता बनता है, इसके मॉलिक्यूल कम होते हैं तो कोलिजन कम होती है, तो स्टार्ट में हमारे पास इसका स्पीड स्लो होता है। फिर आफ्टर सम टाइम दे स्पीड्स अप, कुछ वक्त बाद इन रिएक्शंस का जो स्पीड है वो इंक्रीज होता है आहिस्ता आहिस्ता स्पीड, क्योंकि प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बनना शुरू हो जाते हैं। तो जितना जितना प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतना उनके दरमियान कोलिजन ज्यादा होगा, जब कोलिजन ज्यादा होगा तो हमारे पास जो है उतना ज्यादा हमारे पास रिएक्शन की स्पीड होगी। तो आफ्टर सम टाइम रिएक्शन जो है वो ग्रेजुअली स्पीड अप होता है आहिस्ता आहिस्ता। थर्ड वन रिएक्शन इज फ्रॉम राइट, रिएक्शन राइट टू लेफ्ट है। ये देखें, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है रिएक्शन का। तो इस मतलब हमने कहा कि प्रोडक्ट से रिएक्टर बनता है, सही है, तो मतलब राइट साइड से रिएक्शन जाता है टुवर्ड द लेफ्ट साइड, तो इसका डायरेक्शन है। तो जब भी इस पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन, तो आपने 4 पॉइंट्स में लिखना है। पहला पॉइंट आपका डिफिनेशन हो जाएगा, बल्कि 5 भी लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपका ये इनिशियल, फिर आफ्टर सम टाइम हो जाएगा, फिर डायरेक्शन, और 5वां पॉइंट आपका होगा इसमें से आप कोई भी एग्जाम्पल लिखें, सही है, मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाए हैं। इस रिवर्स सेक्शन में आप 5 पॉइंट लिखें, पहले में डिफिनेशन, इनिशियल, आफ्टर सम टाइम, फिर डायरेक्शन और फिर एक एग्जाम्पल, सही है। तो कैरेक्टरिस्टिक में 3 बातें हैं भाई, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक में इनिशियली क्या होता है, आफ्टर सम टाइम क्या होता है, और डायरेक्शन, दोनों में आपने ये स्पेसिफाई करने हैं। आपका इसका आंसर क्लियर है। इसमें कोई भी एग्जाम्पल होता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।